सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद 6 अपराधियों को निपटा दिया जाता है, जिसमें से 4 यादव हैं। इसके अलावा भू माफिया और बालू माफिया 19 लिस्ट निकाले जाते हैं। 19 के ऊपर कार्रवाई की जाती है, जिसमें से 9 यादव हैं। और अब सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी के निशाने पे एमवाई है, यानी मुसलमान और यादव हैं? क्या ये वो समीकरण है जो लालू यादव को वोट करता है और उसके खिलाफ सम्राट चौधरी ज्यादा सख्त है? पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बने हुए लगभग 45 दिन हो गया, यानी 1.5 महीने का वक्त हो गया। इस दौरान बहुत कुछ देखने को मिला। इस दौरान देखने को मिला बुलडोजर एक्शन। इस दौरान देखने को मिला कि सम्राट चौधरी मीडिया में आके सरेआम अपराधियों को जो है वो चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बिहार छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा एक बार और ये मीडिया के सामने आते हैं और मंच से ये ऐलान करते हैं कि 3 महीने के अंदर या तो बिहार छोड़ दो, नहीं तो अपराध छोड़ दो, नहीं तो कुछ छोड़ने लायक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और अब स्थिति देख लीजिए, अभी तक इन 45 दिनों की अगर बात की जाए तो इन 45 दिनों में लगभग 9 अपराधियों के ऊपर जो है वो पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। इनको निपटाने की कोशिश की गई, निपटाया गया, जिसमें से आपको बता दूं कि 9 नहीं 6 अपराधियों को, जिसमें से 4 जो है वो यादव है और बाकी जो है वो 2 अन्य कास्ट से आते हैं। इसके अलावा अगर आपसे बात करें तो लगभग जो है वो 19 भू माफिया और इसके अलावा बालू माफिया के ऊपर कार्रवाई होती है, जिसमें से 9 जो है वो यादव हैं। और इसी वजह से सवाल ये उठना शुरू हो गया कि क्या सम्राट चौधरी यादवों के ऊपर सख्त हैं, मुसलमानों के ऊपर सख्त हैं? क्योंकि जिस तरीके से भाजपा मुसलमानों को लेके पहले से बयान देते हुए आई है, तो ये कहना कि मुसलमानों से भाजपा का अनबन रहता है कोई ज्यादा बुरा नहीं होगा। साफ तौर पे आपने देखा होगा कि जब भाजपा से ये पूछा जा रहा था कि आपने जो ये 2025 का विधानसभा चुनाव है उसमें किसी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया, तब उनका कहना था क्योंकि मुसलमान हमें वोट नहीं देते और इसी वजह से हम उनको टिकट नहीं दे रहे हैं। और अब स्थिति देख लीजिए, साफ है यही वो एमवाई जो माना जाता है कि साहब ये लोग जो है वो मतलब आरजेडी के साथी हैं, तेजस्वी यादव के साथी हैं, लालू यादव के साथी हैं। तो यही एमवाई जो है वो कहीं ना कहीं अब उनको अलग कर रहा है और इनको इनके ऊपर जो है वो सम्राट चौधरी का तेवर सख्त बताया जा रहा है। हालांकि सम्राट चौधरी की माने तो इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि कोई भी माफिया, कोई भी अपराधी, चाहे उसका कितना बड़ा भी लिंक हो, हम उसको नहीं छोड़ने वाले। इसमें जाति मैटर नहीं करती और अपराधी की कोई जाति होती भी नहीं है, अपराधी बस अपराधी होता है। लेकिन एक जानकारी और कुछ लोगों के मन में यह भी बात चल रहा है कि साहब भाजपा की सरकार है, भाजपा का गृह मंत्री है और ऐसे में अगर यादवों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर ज्यादा कड़ा कार्रवाई हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। और ये कुछ लोगों की मान्यता है, कुछ लोगों की धारणाएं हैं और इस तरीके से जो है वो बातचीत हो रही है। हालांकि अगर सम्राट चौधरी की बात की जाए तो इनका एक्शन ताबड़तोड़ है, लगातार एक्शन कर रहे हैं, लगातार एक्शन मूड में बैठे हुए हैं और लगातार ये ऐलान कर रहे हैं कि अपराधियों को छोड़ना पड़ेगा बिहार। ये कह रहे हैं कि साहब हम आए ही हैं यहाँ के अपराधियों को सुधारने के लिए, फिर फर्क नहीं पड़ता अपराधी का जाति और धर्म क्या है, बस अपराधी अपराधी है और उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरीके का ऐलान सम्राट चौधरी का है और लगातार इस तरीके से सम्राट चौधरी हमलावर रहे हैं। अगर डेटा की बात की जाए तो जो आंकड़ा सामने आता है कि भाई साहब ज्यादा यादवों की संख्या है तो आबादी के हिसाब से भी ज्यादा यादव हैं और जिस तरीके से लिस्ट जारी हुए हैं उसमें आपराधिक रिकॉर्ड भी ज्यादा यादवों के हैं। तो ये तो सारी चीजें बताई जा रही है कि साहब ये जो 1400-1500 लिस्ट जारी हुए हैं जिनमें अपराधियों की सूची बनी है, उनमें अगर मतलब ज्यादा यादव या फिर फर्स्ट फेज में अगर ज्यादा यादव हैं तो ज्यादा यादव के ऊपर कार्रवाई होगी। अगर सेकंड फेज में अगर मान लीजिए राजपूत ज्यादा हैं, अगर कास्ट के हिसाब से देखा जाए तो उनके ऊपर ज्यादा कार्रवाई होगी। और सम्राट चौधरी इस तरीके से काम करेंगे इनके नियम के अनुसार। बाकी कुछ लोग की मान्यताएं और कुछ लोग की धारणाएं ये है कि यादव और मुसलमानों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। साहब इस सरकार में आपको क्या लगता है, भाजपा की सरकार में यादव और मुसलमान टारगेट होते हैं?
चूंकि अब भाजपा की सरकार में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार उस जोन में नहीं है जिस जोन में वो फैसला लिया करते थे, जिस तरीके से वो काम किया करते थे। अब वो भाजपा के इशारों पे काम करने वाले एक कठपुतली के तौर पे काम कर रहे हैं और भाजपा फुल पावर में है और बिहार को वो रन कर रही है। तो आपको क्या लगता है इन सब मुद्दों में आपका क्या सोचना है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।